हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी, डीएसएसबी के लिए हम लोगों ने जो होम साइंस का सीरीज देख रहे थे हम लोग, उसमें क्या हम लोगों ने देखा था, वस्त्रों के तंतु, वस्त्रों के प्रकार। हम लोग ये देख रहे थे तंतुओं का वर्गीकरण। हम लोग देखे थे पहले वीडियो में तंतुओं का वर्गीकरण। तो उसमें क्या था, प्राकृतिक तंतु, कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक में कौन कौन थे, वनस्पत जगत, जांतव जगत और खनिज जगत। और कृत्रिम में क्या था, मानव द्वारा निर्मित और रासायनिक द्वारा निर्मित। तो वनस्पत में तीन क्या था, क्या क्या, वनस्पत, जांतव, खनिज। वनस्पत, जांतव, खनिज। वनस्पत, जांतव, खनिज। तो वनस्पत के कितने प्रकार, वनस्पत के दो प्रकार। कौन कौन, एक बीज वाले रेशे थे, बीज वाले तंतु, और एक तने वाले तंतु, एक तने वाले तंतु। तो बीज वाले तंतु में कौन था, कपास था। कौन था, कपास था। और तने वाले तंतु में क्या था, तीन थे। कौन कौन, एक लीनेन, एक जूट और एक हेम्प। क्या था, एक हेम्प। ये हम लोगों ने देखा। जांतव में क्या था, जांतव दो प्रकार के। कौन कौन, रेशम और ऊन। रेशम और ऊन। रेशम हम लोग किससे पाते हैं, कीड़े से। ऊन भेड़ बकरी इन सब से। और खनिज क्या हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, जैसे सोना चांदी, ये सब जो कपड़े पे लगे होते हैं। और कृत्रिम में मानव निर्मित क्या है, रेयान। रेयान के कितने प्रकार होते हैं, रेयान के कई प्रकार है। नायलॉन, डेक्रान, एक्रिलीन, आरलान और भी है। ये हम लोगों ने इसका तंतुओं का वर्गीकरण देखा था पहले वीडियो में। तो उसमें हम लोगों ने कॉटन को देख लिया था। किसको देखा था, प्राकृतिक तंतु में जो प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। तो प्राकृतिक तंतु में हम लोगों ने किसको देखा था, हम लोगों ने कॉटन को देख लिया था कि इसको कैसे, इसकी क्या विशेषता है, इसके भौतिक गुण क्या हैं, लंबाई कितनी है, रंग कितना है, किसको किस में मापते हैं, रंग का प्रभाव क्या होगा, नमी सोखेगा नहीं सोखेगा, ताप एवं क्षार का क्या प्रभाव है। तो हम लोगों ने इसको देख लिया था। अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे लीलेन को। लीलेन क्या है, तने वाले तंतु है। लीलेन क्या है, तने वाले तंतु हैं। तने वाले तंतु हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तनों से तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पौधे के तनों से विभिन्न क्रियाओं द्वारा तंतुओं को निकाला जाता है। इसमें लीलेन, जूट तथा हेम्प आते हैं। लीलेन, जूट, हेम्प क्या है, तने वाले तंतु हैं। तने जैसे, अब पता नहीं आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, एक पेड़ होता है, उसका मुझे नाम नहीं याद है। वो गांव में होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। उसको काट करके ला करके उसको क्या करते हैं, तालाब में उसको डुबाए रहते हैं, काफ़ी दिनों तक डुबाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके छिलके को उखाड़ लेते हैं। तो उससे क्या बनती है, रस्सी बनती है, डोरमैट बनती है। तो वही यहाँ पे फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पे हो करके उसका व्यापार होता है। तो लीलेन हो गया। तो लीलेन लीलेन किस वृक्ष से बनता है, फ्लाक्स के पौधे से। तो फ्लाक्स के पौधे से बनते हैं। तो इससे क्या बनता है, सूट, शर्ट, साड़ी, ये सब बनते हैं। तो ये क्या होते हैं, बड़े कास्टली मिलते हैं। लीलन के एक एक शर्ट 3-3 हज़ार रुपये तक पड़ जाते हैं। अगर अच्छी लीलन हो तो इसमें भी क्वालिटियाँ अलग अलग आती हैं। तो इसको कैसे क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। जूट से क्या होता है, बोरा वोरा बनता है। अब क्या है, लीलेन या फ्लास्क के तने से प्राप्त किया जाता है। लीलेन को प्राप्त करने के लिए निम्न क्रियाएं की जाती हैं, बोआई व कटाई किसकी, पौधे की। फिर सुखाना तथा स्वच्छ करना, तोड़कर तथा पीट कर तंतु को अलग करना। इसको जैसे मान लीजिए ये लगा है, इस पे ये डंडा है, इस पे लगा है, इसको जब पीटेंगे तो ये क्या होगा, इधर उधर उधर फैलेगा। फिर क्या करेंगे, इसको उखाड़ के रख लेंगे और ये डंडा निकाल के किनारे रख देंगे। तोड़ कर पीट कर अलग करना, फिर कंघी करना, फिर कंघी करके पूरे सबको बराबर करते हैं। कंघी करना, फिर क्या करते हैं, बराबर से इसकी कटाई करते हैं। बराबर बराबर ऐसे मान लीजिए इतना वेस्टेज निकाल दिए, इतना ऐसे बराबर करके इसकी कटाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। बुनाई कैसे होती है, पोनी बनती है कि फिर फंसने ना पाएँ। फिर क्या होता है, परिसज्जा होती है। फिर इस पर परिसज्जा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, सेंफोराइजिंग कर देते हैं। फिर क्या है, लीलेन तंतुओं की विशेषताएँ। क्या है, लीलेन तंतुओं की विशेषताएँ हम लोग देखेंगे। भौतिक गुण और संगठन। इसमें सेलुलोज मुख्य रूप से रहता है तथा कुछ मात्रा में पैक्टीन की भी होती है। क्या होती है, कुछ मात्रा
पैक्टीन की भी होती है। आणविक छड़ी रचना क्या है? लीलन का तंतु लंबाई के अनुपात में काट कर देखने से यह सीधा बेलन के आकार तथा चमकदार दिखाई देता है। इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें होती हैं। लंबाई क्या है? इसकी लंबाई 12 इंच से 20 इंच तक होती है। कितना? 12 से 20 इंच तक इसकी लंबाई होती है। मजबूती क्या होती है? यह टिकाऊ व मजबूत होता है। इसमें चमक रेशम से ज़्यादा होती है। किसमें? लीलन में चमक रेशम से ज़्यादा होती है। प्रत्यास्थता, इस तंतुओं में प्रत्यास्थता की कमी होती है जिससे इसमें सिकुड़न पड़ जाती है। लीलन के कपड़े इतने जल्दी सिकुड़ते, अभी पहन के आओ, अगर चेयर पे बैठ जाओ पीछे ऐसे सिलवटें लग जाएंगी और इसको बिना रिवाइव लगाए पहन नहीं सकते हो। धुलने पे तो ये प्रेस करने पे तो फिर तुरंत टाइट हो जाते हैं, लेकिन पहन के बैठने पे तुरंत सिकुड़ जाते हैं। इसमें ये लचीला होता है। प्रत्यास्थता क्या होता है? खींच के फैलाना। तो ये क्या है? स्ट्रेचेबल नहीं है। अवशोषकता, नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। कॉटन जैसी नमी सोखने की क्षमता होती है। ताप संवहन व ताप का प्रभाव, यह ताप का उत्तम संवाहक है, अतः गर्मी में इसके वस्त्र आरामदायक होते हैं। बिल्कुल ये कॉटन के पैटर्न पे चलता है। ये देखिए लीलन का क्या है? अनुदैर्ध्य रूप। ये क्या है? अनुप्रस्थ रूप। पूछता है लीलन का कौन सा काट होता है? अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट। फफूंदी क्या होती है? सिकुड़न व रगड़ का प्रभाव होता है? इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव, गीली स्थिति में रखने से फफूंदी लग जाती है। कीड़ों का लीलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फफूंदी का प्रभाव पड़ता है। रासायनिक गुण क्या है? अम्ल का प्रभाव, अम्ल से लीलन के तंतु नष्ट हो जाते हैं। और क्षार का प्रभाव क्या है? क्षार का लीलन के तंतु पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अम्ल का एसिटिक का प्रभाव होता है, बेस का प्रभाव नहीं होता है। ब्लीच का प्रभाव, अधिक सांद्र ब्लीच से लीलन के तंतु टूटने लगते हैं तथा वस्त्र फट जाते हैं। रंग का प्रभाव, इन पर रंग सरलता से नहीं चढ़ता, अतः लीलन को रंगने से पहले ब्लीच किया जाता है। अब क्या है? जूट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जूट देखेंगे।